20वां अध्याय। कद्रु और विनता की होड़। कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसका अनुमोदन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था। उसे देखकर कद्रु ने विनता से कहा, भद्रे, शीघ्र बताओ यह उच्च श्रवा घोड़ा किस रंग का है? विनता बोली, शुभे, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। कद्रु ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े की पूंछ को मैं काले रंग की ही मानती हूं। भामिनी, आओ, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजऋषि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस शाप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह दैव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर शाप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया। ये महाबली दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त है। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, अनग, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डराने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतप इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है। इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। तात, यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, यह पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी है ही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रु ने जब नागों को शाप दे दिया, तब उस शाप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर करकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, मां, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रु ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। 21वां अध्याय, समुद्र का विस्तार से वर्णन। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तपोधन, तदनंतर जब रात बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया। उस समय कद्रु और विनता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चैश्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गईं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था, मगर आदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले
तिमिंगिलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्त्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम गृह है। पाताल की अग्नि बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जलनिधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी। उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था। तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता था और सब ओर चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थी, अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पांचजन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकर और परम उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी ब्रह्म ऋषि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए यह युगादि काल तक शयनागार बना रहता है। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभयदान दिया है तथा जहां भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। बड़वानल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जलरूपी भविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती है और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर, तिमी और मगर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत एवं महान जलनिधि समुद्र को कद्रु और विनता ने देखा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित के प्रसंग में 21वां अध्याय पूरा हुआ। 22वां अध्याय नागों द्वारा उच्चैश्रवा की पूंछ को काली बनाना, कद्रु और विनता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना। उग्रश्रवाजी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विज श्रेष्ठ, इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें
और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रु और विनता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जलनिधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विक्षुब्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगिल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब ओर व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का वह स्वामी सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरमय गृह था। वह पाताल व्यापी बड़वानल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र, दिव्य, अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय, अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्त्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भरती रहती थी। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वानल की शिखाओं से उद्भासित, गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गईं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित के प्रसंग में समुद्र दर्शन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। 23वां अध्याय पराजित विनता का कद्रु की दासी होना, गरुड़ की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, तदनंतर शीघ्रगामिनी कद्रु विनता के साथ उस समुद्र को लांघकर तुरंत ही उच्चैश्रवा घोड़े के पास पहुंच गईं। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विनता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रु ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले की लगाई हुई बाजी हार कर विनता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहे जा सकते थे और अपने रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। वे प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्भासित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थीं। वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्व रूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्निदेव से इस प्रकार बोले, इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, प्रभु, आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतंगेश्वर हैं। आप ही प्रभु, तपन, सूर्य, परमेष्ठी तथा प्रजापति हैं। आप ही इंद्र हैं। आप ही हयग्रीव हैं। आप ही शिव हैं तथा आप ही जगत के स्वामी हैं। आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण, पद्मयोनि ब्रह्मा और विज्ञानवान विप्र हैं। आप ही अग्नि तथा वायु हैं। आप ही धाता, विधाता और देवश्रेष्ठ विष्णु हैं। आप ही महत्तत्व और अहंकार हैं। आप ही सनातन,
अमृत और महान यश हैं। आप ही प्रभा और आप ही अभीष्ट पदार्थ हैं। आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक हैं। आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं। आप में उदार सत्व गुण विराजमान है। आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। पुण्य श्लोक, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षर और अक्षर रूप जगत का संहार करते हैं। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव, जैसे सूर्य क्रुद्ध होने पर सबको जला सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल के भी काल हैं और प्रलय काल में सबका विनाश करने के लिए भयंकर संवर्ताग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों के अधीश्वर हैं। आपका ओज महान है। आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं। आपके द्वारा अज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों की भांति विचरने वाले महापराक्रमी गरुड़ हैं। हम यहां आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। आप ही कार्य और कारण रूप हैं। आपसे ही सबको वर मिलता है। आपका पराक्रम अजेय है। आपके तेज से यह संपूर्ण जगत संतप्त हो उठा है। जगदीश्वर, आप तपाए हुए सुवर्ण के समान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुषों की रक्षा करें। पक्षीराज प्रभु, विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाश में पथभ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। प्रभु, आप कुपित न हो, संपूर्ण जगत पर उत्तम दया का विस्तार करें। आप ईश्वर हैं, अतः शांति धारण करें और हम सबकी रक्षा करें। महान वज्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी गर्जना से संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्ग तथा यह पृथ्वी सबके सब विचलित हो उठे हैं और हमारा हृदय भी निरंतर कांपता रहता है। अतः खगश्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र कांति देखकर हमारा मन अस्थिर एवं चंचल हो जाता है। आप हम याचकों पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप हमारे लिए कल्याण स्वरूप और सुखदायक हो जाइए। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। 24वां अध्याय गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर का संकोच तथा सूर्य के क्रोध जनित तीव्र तेज की शांति के लिए अरुण का उनके रथ पर स्थित होना। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं भी अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे संकुचित कर लेने की तैयारी करने लगे। गरुड़ जी ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूं। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तदनंतर इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रख आए। रूरू ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया? प्रमति ने कहा, अनग, जब राहु अमृत पी रहा था
उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी वैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होगा। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निस्संदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, देवगण, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोकों का विनाश करने वाला हो सकता है। तदनंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, आज यह कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी, यह कौन कह सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे, किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषि महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा। प्रमति कहते हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत्त होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये सब बातें कही हैं। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ।